तेरा बनता पे आ दानिश का भी बना लवे आ चढ़ा आंदा दानिश। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के किनारे लंडू बांध मोदा धरंगा पर। यहाँ सुबह सवेरे एक मोगा जो है वो 10 फुट का मोगा टूट गया, जिसकी वजह से पानी जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, जिससे 4000 एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो तबाह बर्बाद होने का खदशा था। रात गए जो है वो काफ़ी सारा पानी जो है वो इधर मूव हो चुका था। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत अपनी मशीनरी मंगवा कर इस मौके को बंद करने के लिए जो है वो कोशिश है। तो इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा सर। मेहरबानी सर, आप इधर तशरीफ़ लाए। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर पानी का बहुत ज़्यादा बर्डन है। आगे जो है ना, ये 10 फुट का जैसे आपने बताया कि मोगा रखा हुआ है। अब रात को किसी ने तोड़ दिया था, वो टूटने की वजह से अब पानी जो है ना वो उधर जा रहा है, दूसरी जो साइड सूखी है। तो लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं उसको बंद करने की, उस मोगे को। लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से वो पानी काबू नहीं आ रहा। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हुकूमती सतह पर हम लोगों को कंपनसेशन दी जाए और इधर जो है ना नुकसानात का अज़ाला किया जाए जितना भी हो सके। लेकिन इधर अभी तक हुकूमती सतह पर कुछ भी रिलीफ कैंप, ना तो रिलीफ कैंप किया गया, और लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तो लिहाजा हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि इसका सदेबाब किया जाए। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि इस वक्त दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ कैंप्स का इनकाद नहीं किया गया। और इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान हैड सुलेमान की से मुल्हिका आबादियों देहातों को आफतज़दा करार देकर इनके बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएँ और दीगर मामलात में भी इनको रिलीफ दिया जाए। जी जी, मैं मुकामी ज़िम्मेदार हूँ मौज़ा तिरंगा का। ये मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पानी पानी है। यहाँ हमारा एरिया, यहाँ तकरीबन 36 गाँव हैं जो ज़र आब आ गए हैं। और हमारी यहाँ फसल जो है, चावल की फसल है, तिल की फसल है, और मवेशियों की चारा सारा जो है वो ज़ाया हो गया है। उसके अलावा हमारे जो बच्चे जो हैं वो भी अभी वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू के लिए अभी कोई हुकाम वाला को बंदा नहीं आया, कोई हुकूमती बंदा नहीं आया ताकि उनको रेस्क्यू कर सके। और इधर जो हमारे सामने एक मंगादोना बंद जा रहा है, उसके नीचे से महकमा ने बनाया हुआ था एक पुल, उसको भी वहाँ के कुछ मुकामी ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़ोरे बाजू पे आकर उसको बंद कर दिया है। वो महकमा ने बनाया हुआ था ताकि यहाँ इधर जो पानी आता है इस तरफ, वो पानी दूसरी तरफ क्रॉस होता था और वो दरिया सतलुज में जाकर गिरता था। अब जब उन्होंने उसको बंद कर दिया है, तो हमें ये खतरा है कि ये जो हमारा तिरंगे वाला बांध है जो पहले 88 में टूटा था, शायद वो भी टूट जाए। और जो हमारे आगे वाली फसलें हैं, जो हवेली लखा से तक जो है, ये सारे लोग वो ज़ेर आब आ जाएँगे। ये पीछे वाला तो हमारा नुकसान हो चुका है, जो हमारा इतना 36 एक देहात जो ज़ेर आब आ गए हैं। अब हमें खतरा है कि यहाँ से आगे जितना में निक्की माने के वाले मताब का जी नाज़रीन, इनका कहना है, इलाका मकीनों का कहना है कि कुछ लोगों ने सरकारी बंद को, सरकारी मोगे को जो है वो अपने ज़ोरे बाजू से बंद कर दिया है, जिससे इस बंद पर पानी का प्रेशर बढ़ेगा और ये बंद टूटेगा और ये आगे 20 किलोमीटर हवेली लखा और उसके साथ साथ के जो मुल्हिका देहात हैं सैकड़ों की तादाद में, वो भी मुतासर होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के किनारे लंडू बांध मोदा धरंगा पर। यहाँ सुबह सवेरे एक मोगा जो है वो 10 फुट का मोगा टूट गया, जिसकी वजह से पानी जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, जिससे 4000 एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो तबाह बर्बाद होने का खदशा था। रात गए जो है वो काफ़ी सारा पानी जो है वो इधर मूव हो चुका था। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत अपनी मशीनरी मंगवा कर इस मौके को बंद करने के लिए जो है वो कोशिश है। तो इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। सर, मेहरबानी सर, आप इधर तशरीफ़ लाए। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर पानी का बहुत ज़्यादा बर्डन है। आगे जो है ना, ये 10 फुट का जैसे आपने बताया कि मोगा रखा हुआ है। अब रात को किसी ने तोड़ दिया था, वो टूटने की वजह से अब पानी जो है ना वो उधर जा रहा है, दूसरी जो साइड सूखी है। तो लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं उसको बंद करने की, उस मोगे को। लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से वो पानी काबू नहीं आ रहा। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हुकूमती सतह पर हम लोगों को कंपनसेशन दी जाए और इधर जो है ना नुकसानात का अज़ाला किया जाए जितना भी हो सके। लेकिन इधर अभी तक हुकूमती सतह पर कुछ भी रिलीफ कैंप, ना तो रिलीफ कैंप किया गया, और लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तो लिहाजा हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि
इसका सदेबाब किया जाए। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि इस वक्त दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ कैंप्स का इनेकाद नहीं किया गया, और इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान हैड सुलेमान की से मुल्हिका आबादियों देहातों को आफतज़दा करार देकर इनके बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएँ और दीगर मामलात में भी इनको रिलीफ दिया जाए। जी ਇਹ ਮੋਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਗੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵਣਗੇ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 6-7 ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਨਾ ਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਜਾਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 10 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਗੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ 4 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਠੱਕਰ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ, ਇਸ ਨਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। दरिया दे विच जाके पानी गिरेगा, उनदे विच पानी कोई साइड से नहीं निकलेगा। ये जबरदस्ती बनना गया है और टूट रहा है, क्या कहेंगे? जी मैं इस बारे में बंद के बारे में ये कहूँगा कि लोग जितने ये हल्के के ज़िम्मेदार हैं वो अपनी मदद आप लगे हुए हैं पानी को बंद करने के लिए। अगर पानी बंद हो जाए तो काफ़ी सारा एरिया बच जाएगा, तो काफ़ी सारी फसलें हैं जो ख़तरे में इस वक्त। एक एरिया तो काफ़ी सारा तकरीबन 70,000 एकड़ है जो पानी की नज़र हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ पानी जो है अगर आए तो इधर भी 3-4 हज़ार एकड़ है जिसमें धान की फसल है, तिल है, ज्वार है। ये काफ़ी सारा एरिया है, ये बहुत सारा अरबों रुपए का नुकसान होगा। तो अल्लाह करे